अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। गाड़ी है टोयोटा करोला। गाड़ी में मसला है फ्यूल माइलेज का। 11.7 की एवरेज शो कर रहा है मीटर, और ये बगैर एसी के चेक किए उन्होंने। एसी नहीं चल रहा गाड़ी का, कोई गैस वगैरह का मसला है। तो अभी चेक करते हैं स्कैनर लगाकर डेटा स्ट्रीम की रीडिंग में जाके। इंजन आरपीएम 600 650। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म आप देख सकते हैं -34% है, बहुत ज़्यादा रिच है। और शॉर्ट टर्म इसकी 3% प्लस माइनस वेरी कर रही है। तो 2500 आरपीएम पे स्टेबल चेक करेंगे, तो 2500 आरपीएम पे भी ये -24% है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इसकी 3 से 4% आ गई है, माइनस में ज़्यादा। तो यहाँ पर भी गाड़ी काफ़ी रिच है। तो अभी इसके दूसरे सेंसर की जो रीडिंग है वो भी चेक करते हैं डेटा स्ट्रीम में जाके। मैप सेंसर, ऑटो सेंसर, इग्निशन एडवांस, इंटेक गियर, टेम्परेचर, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो चेक करनी पड़ती हैं अगर एवरेज का इशू आ रहा हो गाड़ी में। तो ये बहुत ज़्यादा रिच चल रही है। इसमें इंजेक्टर फॉल्टी हो सकते हैं, टेम्परेचर स्विच हो सकता है, एग्ज़ास्ट इसका चोक हो सकता है, इन और टैपेट का मसला हो सकता है, कोई सेंसर फॉल्टी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच चल रही है गाड़ी। तो अभी देखते हैं, क्योंकि ये मैं सेंसरों की जो वैल्यूज़ हैं उनको चेक करते हैं, तो इनसे पता चलेगा कोई सेंसर तो नहीं फॉल्टी है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी रिच है, चल रही है। कूलर टेम्परेचर 83 डिग्री सेल्सियस। इंजन आरपीएम 700। इग्निशन एडवांस भी ठीक वेरी कर रहा है। इंजेक्टर पोर्ट 218 2.5 के दरमियान है। इंटेक गियर 47। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म -34। मैफ 2.9। मैफ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ये 1.40 से 1.70 के दरमियान होना चाहिए आइडल पे। तो ऑटो सेंसर के वोल्टेज आप देख सकते हैं, ये ठीक वेरी कर रहे हैं। ऑटो सेंसर बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसे भी चेक कर लेते हैं ग्राफ में जाके ऑटो सेंसर के वोल्टेज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही वेरी कर रहा है वोल्टेज इसके। 0.2 वोल्टेज से 0.8 वोल्टेज के दरमियान वेरी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके जो इंजेक्टर हैं वो चेंज करके चेक करते हैं, क्योंकि सेंसर तो सभी प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो ये इंजेक्टर इसके चेंज किए हैं, ये वाले इंजेक्टर लगे हुए थे इसमें। अभी जो इंजेक्टर लगाए हैं इसमें ब्लू कलर के लगाए हैं, वो भी किसी गाड़ी के उतरे हुए थे, तो वो भी नहीं अभी पता कि वो सही है या नहीं, वैसे लगा दिए। और दूसरा इसका जो एवेपोरेटिव पाइप आता है टैंक की तरफ से, एयर फिल्टर के साथ जो पुर्जवाल लगा होता है, वहाँ पे एक प्लास्टिक का पाइप होता है जो कि थोड़ा डैमेज था, उसे भी रिपेयर किया है। तो अभी इसके ग्रिप श्रिप लगा दिए, फिटिंग हो चुकी है। गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं और रीडिंग भी चेक करते हैं कि गाड़ी की जो रीडिंग है लॉन्ग टर्म नॉर्मल हुई या नहीं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, बैटरी थोड़ी फॉल्टी है और चेक लाइट ऑन है। तो सेंसरों के ग्रिप उतारे हुए थे, तो उसी दौरान किसी ने सेल्फ लगाया, तो चेक लाइट इसी वजह से आ रही है, पहले ये नहीं आ रही थी। और एक्चुअली एक्सेलेरेशन इसकी स्मूथ है, पहले भी ठीक थी, पिकअप भी ठीक था गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी रिच चल रही थी काफ़ी, इसी वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल्ट क्लियर हो चुका है इसका। इंजन आरपीएम नॉर्मल है, 700 750 के करीब। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म इसकी -1.56% है। शॉर्ट टर्म अभी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये 6 से 7% माइनस में वेरी कर रही है। हो सकता है जो इंजेक्टर लगाए हैं उनमें से कोई इंजेक्टर एक लीक हो, कोई एक इंजेक्टर फॉल्टी हो। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू आ रही है 6 से 7%, ये माइनस में है ज़्यादातर। तो ये यहाँ से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जब गाड़ी 10 से 20 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म उसके बाद खुद ब खुद नॉर्मल आ जाएगी, 3% प्लस माइनस ये वेरी करती रहेगी। जबकि लॉन्ग टर्म इसकी 6 या 5 या 7% माइनस में आ जाएगी, तो वो भी नॉर्मल होगी। यहाँ पर गाड़ी एवरेज भी ठीक देगी, और पिकअप तो पहले ही ठीक था, तो अब भी ठीक होगा। तो अभी मैप वगैरह की रीडिंग चेक करते हैं, जो कि ज़्यादा थी रीडिंग मैप सेंसर की।
इसमें अभी ऑटो सेंसर के वोल्टेज रेगुलेशन एडवांस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और यही चीज़ें चेक करनी होती हैं इसमें ज़्यादातर। इंजन आरपीएम 700, इंजेक्टर पोर्ट 230, 218, इंटरकेयर 47, 41। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म आप देख सकते हैं कि पहले 0 कुछ आ रही थी, अब माइनस में आ चुकी है। तो जैसे जैसे अब ये गाड़ी चलेगी तो ये 5-6% माइनस में आ जाएगी। मैप भी अब ठीक आ गया, ऑटो सेंसर ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में।